Good morning to all of you, dear students. Myself Sitaram Shivare, and today I will discuss the exercise B of remaining questions 8, 9, 10. In last video, we have discussed the exercise of B question 1 to 7. Okay? आज हम लोग जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं एक्सरसाइज बी में उनको डिस्कस करते हैं। एंड आप लोग घर पे रिवीजन करते रहिए। जो आपका सिलेबस 11, 12, 13 3 चैप्टर का सिलेबस है आपका, एग्जाम में आएगा 20 मार्क्स का जो पेपर होना है 28 जनवरी से, ठीक है। उसकी तैयारी करते रहिए, नोटबुक कंप्लीट करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते रहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कर्व। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो सेम है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कर्व के। If the length of the rectangular part is 90 meter and length of the side of square part 75 meter, find the width of rectangular part. क्वेश्चन देखिए समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर पार्ट है 1 and 1 is रेक्टेंगुलर पार्ट। ओके, और दोनों के जो एरियाज हैं वो इक्वल है। एरियाज दोनों के इक्वल है और साथ में कह दिया है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्ट क्या हो गया, रेक्टेंगुलर पार्ट एंड दिस इज स्क्वायर पार्ट। ओके, तो रेक्टेंगुलर पार्ट की जो लेंथ है वो 90 मीटर है एंड साइड ऑफ स्क्वायर पार्ट 75 मीटर। जो स्क्वायर पार्ट की साइड 75 मीटर है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर 90 मीटर। हमको फाइंड आउट करना है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में दोनों के एरिया सेम, अगर दोनों के एरिया हम सेम कर दें तो लेंथ ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट is same as area of rectangular part. Okay, and और क्या given है, length of rectangular part 90 meter, side of square part is equal to 75 मीटर। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। ब्रेड्थ फाइंड करनी है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग दैट क्वेश्चन जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट और स्क्वायर पार्ट दोनों सेम है, तो अकॉर्डिंग दैट क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट साइड टू साइड होता है, साइड टू साइड, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, और ब्रेड्थ की क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक, तो साइड में साइड ये गिवन है 75 25 मीटर स्क्वायर और इधर 90 मीटर इनटू ब्रेड्थ, ये फाइंड आउट करना है। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 90। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 55 में 56 जाए। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये रहने दीजिए
1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 35, 12.5 into 5 मीटर। और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 62.5 मीटर। ठीक, इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल हैं, सारी चीजें गिवन हैं और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग फिगर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर्स बने हुए हैं और उसमें सारी चीजें गिवन हैं, बस आपको एरियाज निकालने हैं। ठीक है, जो भी फिगर गिवन है दोनों फिगर के एरियाज फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक तरह से कंबाइंड फिगर है। तो कंबाइंड फिगर का एरिया हमने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करना है। कंबाइंड फिगर में जो जो चीजें बनी हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से हमको एरियाज फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 का ए नंबर फिगर ड्रा करते हैं। फिगर देखिए ऐसा है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे रेक्टेंगल है। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 8 मीटर एंड दिस इज 6 मीटर। अब देखिए ये ट्रायंगल है, दिस इज पार्ट ट्रायंगल एंड दिस इज पार्ट रेक्टेंगल। ठीक है, अब एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? आप देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस हाइट 6 मीटर है, बट बेस क्या है, इधर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा बेस इनटू हाइट। ठीक है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ 4 मीटर है, ब्रेड्थ 8 मीटर है। लिखा हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। बेस है 8, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। ऐसे होता है 1/2 इनटू 8 इनटू 6 प्लस ये हो जाएगा 4 इनटू 8। ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसे ऊपर करेंगे तो 4 जा 4 6 जा 24 प्लस 4 8 जा 32, दैट इज 56 मीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का ए सॉल्व करेंगे। अब 9 का भी देखिए, तो 9 के बीच में फिगर बना हुआ है, इसको समझ लीजिए और सॉल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए। देखिए ये ट्रायंगल है, इसका बेस 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो ये एल्टीट्यूड है यही 4.5 है। ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, लेकिन थोड़ा समझिएगा कि यहाँ ये लिखा हुआ है तो यहाँ ये लिखा है हाइपोटेन्यूज, ये हाइट है 4.5। फिर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ है 15.2 और ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल की जो हाइट है 12.3 है और बेस 16.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इन दोनों का जब एरिया फिगर करेंगे तो एरिया ऑफ फिगर, तो देखिए ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 into 7 into 4.5। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ओके, इसके बाद दूसरा रेक्टेंगल है तो प्लस कर लेंगे 7 into 3.2 और तीसरा भी ट्रायंगल है नीचे जो बना हुआ ये पोर्शन में ट्रायंगल है, ये भी 1/2 into 15.2 मल्टीप्लाई 4.3
और आंसर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो भी है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है और आपको अपने से करना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की इसकी वैल्यू आएगी 3.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 113.40 या हाँ 113.4 आ जाएगा। और इसका सॉल्यूशन जब करेंगे इसका तीसरे वाले का 99.83 कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 63 आएगा, ठीक है। और इस तरह से इनको ऐड कर लीजिएगा। जैसे ऐड करेंगे तो 28.78 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है आंसर शीट में कुछ दिया हो, उससे घबराइएगा, जो सॉल्यूशन है वही आपका राइट है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको करते हैं। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से सर्किल और सर्किल का एरिया, सर्किल का सरकमफ्रेंस, ये सब चीजें पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा तो घर में पढ़ते रहिए और नोटबुक कंप्लीट करते रहिए। क्वेश्चन 10 है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 150 मीटर बाय 90 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो 150 मीटर बाय 90 मीटर का है, यानी उसकी लेंथ 115 है और ब्रेड्थ 90 मीटर है। इट हैज 2 रोड्स, उसमें 2 रोड्स हैं, ईच 6 मीटर वाइड, रनिंग इन मिडिल ऑफ इट। जो रोड है वो गार्डन के बीच से है, ठीक है। One parallel to its length and other parallel to its breadth. Find the cost of constructing the road at 100 rupees 100 per meter square. अब थोड़ा देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन समझाए हैं कि एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल पे रोड ऐसे क्रॉस होगी, ठीक है। और हमें एरिया ऑफ रोड निकालना है, मैंने आपको बताया था। तो इसकी जो लेंथ है 150 मीटर है और ब्रेड्थ 90 मीटर। जो रोड है 6 मीटर वाइड है। तो ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ रोड होगा, जैसे मान लीजिए रोड, तो एरिया ऑफ रोड मैंने आपको बताया था। जब हम एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करेंगे तो इस रोड का एरिया, इस रोड का एरिया क्या हो जाएगा, ये तो 150 मीटर के लॉन्ग है और ये रोड जो है 90 मीटर के लॉन्ग है। तो अगर देखें तो एरिया ऑफ दिस रोड 150 into 6 एंड एरिया ऑफ दिस रोड 90 into 6। तो जब दोनों रोड का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये जो इन क्रॉस रोड के बीच में ये 4 वे ये जो बन रहा है चौराहा टाइम का, ये 2 टाइम इंक्लूड होगा। इसको 1 टाइम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये स्क्वायर बनेगा। 6 into 6 माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रोड हमारा आ जाएगा। तो जब एरिया ऑफ रोड फाइनल हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 10 का गिवन आपको देखिए क्वेश्चन में सारी चीजें दी गई हैं और सीधे इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस रोड area of road along with length, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रोड along with ब्रेड्थ के along है उसका एरिया और जो लेंथ के along है उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 6 मीटर, ये जो 6 मीटर का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
इसको माइनस कर देंगे ओवर टाइम, तो आंसर हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 6 प्लस 90 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 6 30, 6 1 69, 6 6 प्लस 540 प्लस माइनस 36 मीटर स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा 690 प्लस उसमें से माइनस करेंगे 504 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और आंसर इसका क्या होगा 1494 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा। अब कॉस्ट निकालनी है रोड की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो कॉस्ट दिया गया है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड, ट्रांसपोर्टिंग रोड इज इक्वल टू 100 पर मीटर। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, एरिया ऑफ रोड है। ठीक है ना? एरिया रोड, ठीक है ना? क्रॉस रोड तो ये होगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस, ये इसको बोलेंगे, जो कि 6 सेंटीमीटर से लॉन्ग है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड रुपीज 100 पर मीटर स्क्वायर, देन टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा एरिया ऑफ रोड into 100, that is 1494 into 100, और आंसर आ जाएगा 1,49,400 रुपीज। ठीक है, ओके। तो ये एरिया, एक मिनट, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो गई क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए, मिस्टेक एरिया निकालने में हुई है, इसको थोड़ा सा कर लीजिए। ये इसको ऐड करेंगे तो 6511 होगा, 1194 मीटर स्क्वायर। देख लीजिए 404,965 बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1194, यहाँ भी वही चीज हो जाएगी 1194, यानी 1,90,400 ये कॉस्ट आएगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन थे, ये लास्ट के। इन तीनों क्वेश्चन को आप नोटबुक में सॉल्व करिएगा। अब आपका सर्किल है, सर्किल का एरिया, सर्किल का सरकमफ्रेंस ये पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। बट आप लोग अपना यूनिट टेस्ट का सिलेबस रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और घर पे पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके, सो बाय बाय।